हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम आज के इस वीडियो में यूज ऑफ कुड यानी कि कुड मॉडल वर्ब का यूज आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैन का यूज बताया था। ठीक है, कैन मॉडल वर्ब का यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप कैन मॉडल वर्ब का यूज भी आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए कैन का ही ना पास्ट फॉर्म में यानी कि भूतकाल रूप होता है कुड। ओके, यानी कि जहां जहां जिस टाइप के सेंटेंस में आप कैन का यूज करते थे उसी सेंटेंस में अब आपको कुड का भी यूज करना है। बस अंतर ये रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि वो प्रेजेंट टेंस शो करने के लिए आप लोग करते थे और कुड का जो प्रयोग होगा ये पास्ट टाइप के सेंटेंस को यूज करने के लिए आप करोगे। ठीक है, देखिए कैन का यूज हम लोग कहाँ करते थे तो एबिलिटी को दिखाने के लिए करते थे, यानी कि योग्यता के बारे में दिखाने के लिए, पावर यानी क्षमता, कैपेसिटी कैपेबिलिटी, इस टाइप के सेंटेंस को शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते थे। बट वो प्रेजेंट में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा पास्ट में होगा। ओके, लास्ट में था थे थी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर होगा। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए कुड का प्रयोग हम कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्यों में, तो इसके अंत में आपको रहेगा सकता था, सकती थी। ओके, देखिए कैन का यूज में क्या हुआ करता था, सकता है, सकते हैं रहता था, राइट। लेकिन कुड में क्या होगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तब आपको समझ लेना है कि उसमें आपको कुड का ही यूज करना है। ठीक है, इससे भी यही बोध होगा कि अगर आपको योग्यता मिले यानी एबिलिटी, शक्ति यानी कि पावर, सामर्थ्य यानी कि एबिलिटी, ओके, इस तरह के आपको अगर भूतकाल में मिले यानी कि पास्ट फॉर्म में मिले तो आपको यहाँ पे कुड का प्रयोग कर लेना है। ओके, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो पास्ट फॉर्म में अगर आपको एबिलिटी रहे, पावर रहे, कैपेसिटी कैपेबिलिटी अगर दिया हुआ रहे तो आपको कुड का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, ओके, बस पास्ट में रहना चाहिए सेंटेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो मेन वर्ब होगा आपका, मेन वर्ब जैसे ईट हो गया आपका, ईट, गो, राइट, ईट, गो, इस तरह के जितने भी मतलब आपको मेन वर्ब है इनका हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जिससे हम लोग बेस फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, जैसे इट का क्या होता है, इट का एट भी होता है और थर्ड फॉर्म होता है इटन। ओके, इसी तरह गो का गो, बेंट, गोन, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, यानी कि इट यूज करेंगे, गो यूज करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एट यूज कर लेंगे, बेंट यूज कर लेंगे, नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यानी कि बेस फॉर्म यूज करना है। ठीक है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं इसका पहला यूज। अगर हमें एबिलिटी या पावर, ओके, यानी कि योग्यता और शक्ति अगर हमें पास्ट में दिया हुआ है तब वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी अगर शो करना हो, पावर शो करना हो, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, ओके, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था, ही कुड पास द नीट एग्जामिनेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये तो आप जान चुके हैं कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ओके, तो अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप कुड का यूज कहाँ करोगे, स्ट्रक्चर में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे अच्छा गा सकते थे, तो वे का दे हो जाता है तो दे कुड सिंग वेल और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जब मैं 15 साल का था तब मैं अपनी बाइक चला सकता था, आई कुड राइड माई बाइक। ओके, चलाना मतलब राइड। ओके, अच्छा, टू व्हीलर को अगर हम चलाते हैं तो राइड का इस्तेमाल करते हैं, अगर फोर व्हीलर कोई भी हम वाहन चलाते हैं तो हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो आई कुड राइड माई बाइक व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह जब वह छोटी थी तो टेबल टेनिस खेल सकती थी, व्हेन शी वाज यंग शी कुड प्ले टेबल टेनिस। ओके, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, राम नदी में कूद सकता था, तो राम कुड जंप इनटू द रिवर। हम कल मैच जीत सकते थे, वी कुड विन द मैच यस्टरडे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका नेक्स्ट जो रूल है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए भी हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन या अनुमति
ओके, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिए, क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं? कुड यू, अब ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, ये सारे के सारे सेंटेंस जो हो गया ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बस अभी यहाँ पे आप समझो कि कुड का यूज किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं? तो कुड यू प्लीज सेंड द मनी, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ? तो कुड आई यूज योर कंप्यूटर, ओके। क्या आप कृपया मुझे बाकी पैसे भेज सकते हैं? ओके, यानी कि बचा हुआ पैसा, बाकी पैसे भेज सकते हैं। कुड यू प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, क्या मैं कृपया दरवाज़ा खोल सकता हूँ? कुड आई प्लीज ओपन द डोर, क्या आप कृपया पासवर्ड की पुष्टि कर सकते हैं? कुड यू प्लीज कन्फर्म द पासवर्ड, ओके। चलिए और भी एग्जाम्पल समझते हैं। वह स्टेशन पर हो सकता है, ओके। ही कुड बी एट द स्टेशन, ओके। आपका पर्स दराज में हो सकता है। योर पर्स कुड बी इन द ड्रॉवर, ओके। अब यहाँ पे देखिए कुड बी का यूज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप कुड बी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं, ठीक है, यानी सकारात्मक वाक्य, ओके। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल, मेरा बेटा पास हो सकता है, ओके। तो मेरा बेटा ये हो गया सब्जेक्ट, तो मेरा बेटा माई सन। उसके बाद कुड का यूज करना है, तो कुड, यहाँ पे वर्ब क्या है, पास होना, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। तो पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। वे इन जानवरों को पाल सकते हैं। दे कुड कीप दीज एनिमल्स, यानी पाल सकते हैं मतलब रख सकते हैं, ओके। पालना मतलब रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मैं छोटा था तो मैं पतंग उड़ा सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड फ्लाई द काइट, फ्लाई ए काइट, ओके। सीता का भाई नदी में तैर सकता है। तो सीताज ब्रोदर कुड स्विम इन द रिवर, ओके। मैंने उससे पूछा कि तुम यह कहानी पूरी कर सकते हो। आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड कंप्लीट दिस स्टोरी, ओके। अब इसी का हम निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ओके। देखिए निगेटिव सेंटेंस में आपको कुड नोट यूज करना है, या फिर शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में आप कुडंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कुड नोट करना यूज करना चाहते हो तो कुड नोट यूज करो, या फिर कुडंट यूज करो। जिस तरह केन का यूज में आप लोग केन नोट का यूज करते थे, या फिर आप लोग को मैंने बोला था, देखिए केन नोट, या फिर कांड का यूज आप लोग शॉर्टकट में कांड का यूज करते थे, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको कुड का यूज करो या फिर कुडंट का यूज करो, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट इसमें भी आएगा, उसके बाद कुड नोट या फिर कुडंट जो मर्जी है वो यूज करो। उसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश दिल्ली ना पहुंच सका, ओके। तो रमेश कुड नॉट रीच दिल्ली, अब यहाँ पे कुड की जगह कुडंट भी यूज कर सकते थे, ओके। रमेश कुडंट रीच दिल्ली, ओके। हम यह मैच नहीं जीत सके, वी कुड नॉट विन दिस मैच, ओके। मुझे खेद है, यानी मुझे अफसोस है, मैं कल तुम्हारी मदद ना कर सका। आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प यू यस्टरडे, ओके। यहाँ पे स्पेस देना था हमें, ठीक है, ओके। हेल्प यू फिर यस्टरडे, ओके। ये यस्टरडे अलग है यू के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। यह पार्सल समय से ना पहुँच सका, दिस पार्सल कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ओके। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य समझते हैं, ओके। ये नेगेटिव सेंटेंस था यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब ये हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग यस नो टाइप जो है सेंटेंस यानी क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसे हम यस नो में ही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन हमें पूछेगा, सवाल करेगा, क्या वह स्टेशन पर पहुँच चुका है, तो यस, बस इतना ही बोल सकते थे। नहीं पहुँचा तो नो, यानी यस नो में हम जवाब दे सकते हैं। इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को यस नो सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, यही नहीं कि हम इसे भी इस तरह कहेंगे, नो ही कुड नॉट रीच द स्टेशन। इस तरह लंबा मतलब प्रोसेस में बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ यस नो बोल देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए यस नो सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट। अगर आपको
मतलब इसमें आपको निगेटिव दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, अगर इसमें निगेटिव में देखिए, इसमें निगेटिव भी दे देता आपको, क्या वह स्टेशन पर नहीं पहुंच सका, तब यहाँ पे आप क्या करोगे, कुड ही, उसके बाद ही के बाद फौरन नोट लगाओगे। ही के बाद, क्योंकि ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद फौरन नोट लगाना है, अगर नोट का सेंस रहे तो रिच द स्टेशन, ठीक है। ओके, तो फिलहाल इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पे नोट आपको रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, ठीक है। ओके, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं का सेंस रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद फौरन आपको नोट यूज कर लेना है, उस पर एज इट इज़ आपको उतार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो, यानी यहाँ पे रिक्वेस्ट का यहाँ पे बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप इन पुस्तकों को मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुड यू, यहाँ पे कुड यू का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट का यहाँ पे मतलब बोध हो रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने कैन का यूज किया, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पास्ट का यहाँ पे सेंस निकल ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि पास्ट यानी कि इस तरह रहता, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते थे, तब यहाँ पे हम लोग कुड का यूज करते। यहाँ पे हो है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, ठीक है। इतना बात याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, क्या आप इन पुस्तकों को मुझे दे सकते हैं, कुड यू गिव दिस बुक टू मी, ओके, क्या यह लड़की परीक्षा में पास हो सकी, तो कुड दिस गर्ल पास द एग्जाम, क्या रोहन दिल्ली से लौट सका, क्या रोहन दिल्ली से लौट सका, तो कुड रोहन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ओके। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने कुड मॉडल वर्ब से रिलेटेड सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।